आते हैं उसी पूर्व विषय की ओर और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम सूर्य ग्रह की ओर। पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य ग्रह के वैदिक एवं पौराणिक उपनिषद के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया और जो सूर्य ग्रह की सामान्य प्रकृति है, सामान्य सूर्य से संबंधित सामान्य जो किस राशि में उच्च का है, कौन सी राशि उसकी स्वग्रही है, जो गणित के सामान्य नियम है सूर्य से संबंधित, उनके बारे में पूर्व वीडियो में हमने चर्चा की थी। और विषय प्रयास किया था कि जो नेक्स्ट यानी जो आज की जो वीडियो है उसमें हम फलित ज्योतिष पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और आपके लिए भी अच्छा होगा यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे। एक प्रश्न आया कि जैसे हमने क्या बताया, जो हमारे भारतीय ज्योतिष में नियम है कि ग्रह की अपनी उच्च राशि होती है, किस राशि में ग्रह स्वग्रही होता है, कौन सी राशि नीच की होती है, मूलक त्रिकोण की, आखिर इनका तो प्रश्न आया कि सूर्य का आपने बताया कि मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री तक, तो इसका आधार क्या है। वैदिक चिंतकों ने, ज्योतिष शास्त्र के जो अध्येता ऋषि हैं, उन्होंने आखिरकार इसका निर्धारण किस आधार पर किया, कैसे स्पष्ट किया कि सूर्य मेष राशि में उच्च का है, चंद्रमा वृष में उच्च का है, इन सब का आधार क्या है। तो एकदम सुनने में तो ये प्रश्न बहुत सामान्य है, लेकिन भाई जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सकारात्मक चर्चा के लिए किसी भी प्रकार का आप प्रश्न करें और जहाँ तक होगा हमारे द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। हम नहीं कर पाए तो हम आप सभी लोग मिलकर के उसका समाधान ढूंढेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि सूर्य उच्च राशि में कैसे। हम कल ही अगले विषय पर वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस समय अभाव के कारण वीडियो नहीं बना पाए और रात्रि में ही हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया कि आपका जो वीडियो है वो मैंने देखा और इस तरीके से आपने बताया। तो वही प्रश्न वही पुनः आप कि सूर्य मेष राशि के 10 अंश तक उच्च के होते हैं, इसका आधार क्या है, किस आधार पर ज्योतिष शास्त्र के अध्येता ऋषियों ने, विद्वानों ने और आप लोग उस परंपरा को आज तक निर्वहन करते आ रहे हैं, इनका आधार क्या है। तो प्रयास किया है और यदि आप भी इसको समझने का प्रयास करें, आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो आप हमें निसंकोच होकर के साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो प्रयास किया है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो विषय वही है, सूर्य से ही संबंधित चर्चा। और तो आगे बढ़ते हैं कि वैसे तो हमारी जो सनातन ऋषि परंपरा है उसमें ऋषियों की व्यवस्था पर संदेह करना एकदम निरास्पद है। ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को समझने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी हुई वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारी समझ से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक का ही है। आपको हो सकता है ग्रंथ ऑनलाइन जो अमेज़न आदि कंपनियां हैं उस पर मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, लगभग 10 वर्ष तक हम प्रयास करते रहे, तब हमें ये पुस्तक उपलब्ध हुई। वाराणसी के कई एक प्रकाशक के यहाँ भी ये पुस्तक नहीं मिली और हमने दिल्ली के पुस्तक मेले में भी 3 वर्ष लगातार इसको ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन
ये जो ऑनलाइन अमेजॉन आदि कंपनियां होती हैं, तो उस पर हमें ये पुस्तक मिल गई और लिखा था कि ओनली 1 इन स्टॉक। तो हमने तुरंत उसको ऑर्डर किया, मंगाया, उसको पढ़ा और वैदिक ज्योतिष के इतिहास को समझने का प्रयास किया। उसके बाद मराठी के प्रसिद्ध विद्वान शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने जो भारतीय ज्योतिष लिखी है, इसको पढ़ने के उपरांत आप ऋग्वैदिक काल से ज्योतिष शास्त्र की परंपरा को बहुत ठीक से समझ लेंगे। और एक और भारतीय ज्योतिष का इतिहास नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, उसको इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज विश्वविद्यालय के गणित विभाग के रीडर गोरख प्रसाद जी ने उसको लिखा। तो ये इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने पर वैदिक ज्योतिष का जो इतिहास है, वैदिक ज्योतिष की जो समृद्ध परंपरा है, उसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वही बात, अनेक ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है, इसमें आपको हजारों प्रश्न अनुत्तरित मिलेंगे। एक प्रश्न का यदि आपने उत्तर ढूंढा तो आपके सामने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होगा। जैसे एक ही समय पर 2 जातकों का जन्म हुआ, अब दोनों की कुंडली एक होगी, सब चीज़ें बिल्कुल एक सी होंगी, और जब हम कुंडली बनाने बैठेंगे तो फलित ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनके आधार पर हम जो फलादेश लिखा जाता है वो भी लगभग वैसा ही लिखेंगे। लेकिन आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल दोनों का समान हो। तो उसमें एक पता लगा कि 4th क्लास की नौकरी कर रहा है, एक बहुत बड़े उच्च पद पर बैठ गया, जबकि एक ही समय। तो उसमें हम लोग ये कह देते हैं कि भाई देश काल परिस्थिति के आधार पर जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, उसका जो प्रारब्ध था वो अच्छा था, इसके कारण उसने ठीक ठाक घर में जन्म लिया और आगे बढ़ गया। और जो 4th क्लास तक पहुंचा, उसको एक मजदूर के घर में जन्म हुआ था, तो इसलिए उसको अच्छी सेवा मिल गई और वो आगे बढ़ गया। तो उसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रश्न था कि सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तो इसका आधार क्या है। हमने प्रयास किया, ढूंढा, और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में जहाँ पर ग्रहों से संबंधित उल्लेख है, वहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया। तो जितना समझ में आया, जो उत्तर हमने ढूंढा है वो आपके सामने साझा कर रहे हैं। चर्चा सूर्य से ही संबंधित है, इसलिए जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, उनके लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम विद्वानों से अपेक्षा करते हैं कि कृपया अपनी राय से भी हमें अवगत कराएं, और यदि इसके बारे में आपको कोई विशेष जानकारी हो तो कृपया साझा करें। तो सूर्य पर ही चर्चा करते हैं। सूर्य द्युति यानी प्रकाश के स्वामी हैं, और उनके अस्त होने पर ही चंद्रमा एवं अन्य जो नक्षत्र पिंड हैं वो दिखाई देते हैं। उदय सूर्य देव के उदय होने पर वे पिंड अदृश्य हो जाते हैं। पुराणों में एक स्थान पर आया है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, यानी जिसका कोई रक्षक नहीं है उसकी रक्षा देवता करते हैं। सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, और जिसकी सुरक्षा की जाती है वो भी दैववश नष्ट हो जाता है। दैव कहते हैं भाग्य को। और आगे लिखा है कि जीवत्यनाथो विपिने प्ररक्षितः, जंगल में अनाथ व्यक्ति भी जीवित रहता है, जबकि कृतप्रयत्नो विग्रह विनश्यति, जबकि घर में प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने पर भी, तमाम प्रकार के प्रयास करने पर भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक कोई विदेशी नर्तक हुआ है, नाम हमें नहीं पता है, उसने बताते हैं कि तमाम प्रकार के चिकित्सक उसके यहाँ लगे थे। उसका भोजन बनाने के लिए एक डॉक्टर लगे थे कि कैसा भोजन, वो कई वर्ष जीना चाहता था, लेकिन सामान्य से भी कम आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये शास्त्र की जो बात है बिल्कुल सटीक सिद्ध होती है कि कृत प्रयत्नों भी गृह विनश्यति, कितने भी प्रयत्न करो लेकिन घर में ही मृत्यु हो जाती है।
क्योंकि दैव प्रबल है। दैव के 6 पर्यायवाची अमरकोश में ग्रंथकार ने बताए हैं। दैवम दिष्टम भागदेयम स्त्री नियतिर विधि। दैव, दिष्ट, भागदेय, स्त्री, नियति और विधि ये भाग्य के 6 पर्यायवाची हैं। जैसा विधान होगा वही सब इस जीवन में आपको प्राप्त होगा, उसी के अनुसार आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए दैव प्रबल है। लेकिन दैव प्रबल से हमारा तात्पर्य नहीं कि आप भाग्यवादी बन जाएं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, भारतीय ज्योतिष शास्त्र आपको दैववादी बनाता है। नहीं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र आपको सतत कर्म की प्रेरणा देता है। अब एक सूर्य से ही संबंधित विषय है। पुराणों में मत जाइए, केवल पुराण उदाहरण के लिए समझिए। सूर्य से ही संबंधित चर्चा करते हैं। सूर्य प्रथम, नवम और 10म भाव का कारक बताया गया है। तो प्रथम भाव से हम लोग किसी की भी कुंडली में उसके यानी लग्न भाव से उसकी शरीर की आकृति, उसका व्यवहार, वाणी और रहन सहन, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। ये अच्छा कब होता है, व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म कब लेता है, अच्छा शरीर उसको कैसे प्राप्त करता है, ये सब प्रारब्ध के बस में है। यानी प्रारब्ध संचित और क्रियमाण जो कर्म हमारी एक हिंदू परंपरा में माने जाते हैं, ये सब उसी के अनुसार होता है। यद्यपि अन्य जो धर्म के मतानुयायी हैं वे इन चीज़ों को नहीं मानते। हाँ, लेकिन हमारा हिंदू दर्शन पूर्व जन्म की कल्पना को मानता है। इसलिए हम मानते हैं कि प्रारब्ध जब अच्छा होगा तो हम अच्छी रूप, रंग, आकृति और अच्छे घर परिवार में जन्म लेंगे। तो ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक बताया गया है कि प्रथम भाव अच्छा होने पर सूर्य अच्छा होगा। अब नवम भाव का कारक बताया गया। जब प्रारब्ध अच्छा होता है होगा तो नवम भाव यानी जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में भाग्य भाव बोलते हैं, वो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। और जब भाग्य और प्रारब्ध दोनों अनुकूल होंगे आपके या किसी के भी, तो 10म भाव यानी आपका जो कर्म भाव है वो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। भाग्य भी अनुकूल रहेगा, प्रारब्ध भी जब अनुकूल रहेगा तो आप सदकर्म की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और जब सदकर्म की ओर बढ़ते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। तो पौराणिक परंपरा में जो महाभारत के बारे में ही हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य प्रश्न ये है कि सूर्य 10 यानी मेष राशि के 10 अंश तक उच्च का क्यों है। हमसे जो ये प्रश्न पूछा गया, हम आज उसी का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। महाभारत के अनुसार सूर्य को आप पहले समझिए। सूर्य के पूरे घर परिवार को लेकर के चलते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो हमारे विद्वान जो मित्र हैं वो इसकी पूर्ति कर लेंगे। यदि हम कहीं से गलत हैं या कहीं से हम नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, तब भी हम विद्वानों से अपेक्षा करेंगे कि वे हमें इसके बारे में अवगत कराएं ताकि हमें भी जानकारी हो। तो सूर्य के बारे में, सूर्य महाभारत में सूर्य की 3 पत्नियों का उल्लेख है, लेकिन उनका विवाह एक से ही हुआ। अब वो 3 पत्नियां कौन सी हैं? सबसे पहले सूर्य का जो विवाह है वो विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ और दूसरी पत्नी छाया नाम की जानी जाती हैं। लोक में विस्तृत है कि सूर्य की एक पत्नी छाया है और सूर्य की एक पत्नी का और उल्लेख भारत में मिलता है, उनका नाम है अश्विनी। अब थोड़ा कथानक को समझने का प्रयास करें। एक बार सूर्य की जो प्रमुख पत्नी है विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, उन्होंने सूर्यदेव से अपने मायके जाने के लिए कहा तो सूर्यदेव ने मना कर दिया। तब संज्ञा ने एक युक्ति की। क्या युक्ति की? कि अपने समान एक स्त्री को बनाकर छोड़ दिया सूर्यदेव के पास और स्वयं चली गई। उस स्त्री का नाम छाया था और उनसे ही शनि का जन्म हुआ।
बहुत समय के बाद जब संज्ञा अपने पति के यहाँ यानी सूर्यदेव के यहाँ आई तो उन्होंने देखा कि छाया तो पहले से ही है, और जब सूर्यदेव ने संज्ञा को देखा तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, यानी संज्ञा को अस्वीकार कर दिया। तब उन संज्ञा ने क्या किया, यानी अश्विनी का रूप धारण कर, अश्विनी कहते हैं घोड़ी को, अश्विनी का रूप धारण करके संज्ञा जो थी वो इधर उधर भटकने लगी। काफी समय के बाद जब सूर्यदेव को पता लगा कि ये अश्विनी जो है घोड़ी के रूप में विचरण कर रही है, ये हमारी ही पत्नी है, तब उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया। तो उन्हीं अश्विनी से सूर्यदेव के 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनको अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाता है। और उनके जो नाम महाभारत में दिए हैं उनमें एक का नाम है नासत्य और दूसरे का नाम है दस्त्र। वे दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों ही देवताओं के चिकित्सक हैं। तो जो अश्विनी नाम की अश्विनी कुमारों की माता और सूर्य की पत्नी है, वही अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का जो 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं, तो उनमें राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। और अश्विनी नक्षत्र की जो योनि होती है वो अश्व होती है, क्योंकि नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी नक्षत्र से मेघ राशि होती है, मेघ राशि का स्वामी मंगल है, वर्ण ब्राह्मण है, योनि अश्व है। ऐसे योनि गण नाड़ी वत्स्य आदि का उल्लेख जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं हाथ से तो उसमें किया जाता है। तो ये हालांकि उसके बारे में भी बहुत से लोगों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो वो एक भारतीय ज्योतिष जो है वो वैदिक और पौराणिक परंपराओं की पुष्टि करते हुए गणितागत नियमों का अनुसरण करती है। लोग उसका मतलब पूछते हैं तो उसके कई एक गूढ़ अर्थ होते हैं। आज के समय में तर्कशील प्राणी अधिक हो गए हैं, इसलिए लोग कुंडली दिखाने कम और हमारी परीक्षा लेने अधिक आते हैं। जबकि रामचरितमानस इस बात का उल्लेख करता है कि आप कभी भी किसी विद्वान की, किसी ज्योतिषी की, किसी चिकित्सक की, किसी साधु संत की आप परीक्षा मत लीजिए। रामचरितमानस में ही है कि सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की तो उसको भगवान मिल गए, और जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली वो नष्ट हो गए। कई एक जगह पर ऐसा उल्लेख आया है। तो अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का पहला नक्षत्र है और उसकी राशि अश्विनी नक्षत्र होने पर राशि होती है मेष, और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च राशि का होता है, यानी अश्विनी नक्षत्र होने पर सूर्य उच्च राशि का होगा। इसलिए उच्च राशि वाला जो उच्च सूर्य वाला जो व्यक्ति है वो उत्साह संपन्न और वीरवान होता है। अश्विनी नक्षत्र में आते ही सूर्य अधिक उत्साहयुक्त, वीरवान और अधिक उष्णता वाले हो जाते हैं। लोक व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि कोई भी पुरुष स्त्री को प्राप्त कर कुछ अधिक ही उत्साहित हो जाता है। जैसे विवाह का नाम ले दो तो व्यक्ति अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाता है। तो ये लोक व्यवहार में भी देखा गया है कि स्त्री के संसर्ग में आते ही पुरुष जो होता है वो उत्साहित हो जाता है, उसका वीर चलायमान हो जाता है और उसमें बल की वृद्धि हो जाती है। अश्विनी नक्षत्र का मान ज्योतिष गणित के अनुसार 13 अंश और 20 कला है। सूर्य अश्विनी नक्षत्र सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 10 अंश तक परमोक्ष स्थिति में रहते हैं, यानी नक्षत्र के तृतीय चरण तक। क्योंकि पहला चरण 3 अंश 20 कला, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण का जो गणितीय मान है वो 3 अंश 20 कला है। दूसरे चरण का गणितीय मान 6 अंश 40 कला है, और तीसरे चरण का गणितीय मान 10 अंश है, और चौथे चरण का मान 13 अंश 20 कला है। तो तीसरे चरण तक यानी 10 अंश तक सूर्य परमोच्च के माने जाते हैं। तो जो प्रश्न किया था उसके कि सूर्य मेष राशि में उच्च के क्यों होते हैं, तो उससे इस कथानक का उद्देश्य केवल ये स्पष्ट करना था कि ये जो अश्विनी नाम की जो सूर्य की पत्नी थी और जो हमने घटनाक्रम बताया उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि इसी कारण से सूर्य अश्विनी नक्षत्र यानी और मेष राशि में 10 अंश तक परमोच्च रहते हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी।
और अब उनके थोड़े परिवार के बारे में जान लें। जैसा कि हमने बताया था कि पूरे सूर्य के परिवार के बारे में जानना आवश्यक है पौराणिक कथानक के अनुसार, क्योंकि पता नहीं कब किस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो उनके पूरे परिवार की आवश्यकता पड़ जाए सूर्यदेव की। तो और एक नियम भी है कि किसी ग्रह पर आप चर्चा कर रहे हैं तो उनके पूरी जो अच्छे देवताओं के जो अच्छे गुण हैं उन पर आप विस्तृत चर्चा करें, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। तो सूर्य की जो मुख्य पत्नी है संज्ञा, उनसे सूर्यदेव की 2 संतानें हुई। पहली संतान हुई यम, यम का अर्थ है यमन करने वाला अर्थात यमराज, और दूसरी संतान हुई यमी, यमी का अर्थ है कालिंद्री यानी यमुना। तो ये 2 संतानें सूर्यदेव से हुई। सूर्यदेव की जो मुख्य पत्नी है संज्ञा, उनसे उत्पन्न हुई, और जो सूर्य की छाया पत्नी है उनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई। छाया से पहली संतान हुई शनि, दूसरी संतान हुई सावर्णी। सावर्ण के बारे में मार्कंडेय पुराण में, यानी जब हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, प्रथम अध्याय में उल्लेख है सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा निशा में तदुपत्तिम विसरात गतो ममा। सुरथ नाम के वैश्य ने राजा से पूछा कि मतलब जब देवी के चरित्र के बारे में प्रश्न किया था तो उन्होंने बताया था ऋषि ने, मार्कंडेय जी ने, कि जो सावर्णी नाम के वैवस्वत मनु हुए वो 8वें मनु हुए, उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उनका इतिहास समझना पड़ेगा। तो जो 8वें वैवस्वत मनु है सावर्णी, वो भी सूर्य देव की जो पत्नी है छाया, उनके पुत्र हैं, सूर्य और छाया के पुत्र हैं। और तीसरी एक संतान हुई तपनी, जो सूर्य देव की कन्या के नाम से जानी जाती हैं। सूर्य के देव के एक और संतान हुई है कुंती भोज की पुत्री कुंती, जिन्हें दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वो जिस देवता का आवाहन करेंगी वो सामने होंगे और उनको संतान देंगे। तो कुंती ने बाल्यावस्था में ही, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे दिया था, तो कुंती ने बाल्यकाल में ही अज्ञानतावश सूर्य देव को देखा, उनका आवाहन किया, तो सूर्य देव प्रकट हुए। अब चूंकि वरदान का प्रभाव था तो सूर्य देव से उनको एक संतान प्राप्त हुई जिनका नाम था कर्ण। तो इस प्रकार सूर्य देव के जो महाभारत में पूरा उनका परिवार का वृत्तांत है उसके बारे में आज हमने बताया। मुख्य प्रश्न यही था कि जो हमसे पूछा गया कि सूर्य देव अश्विनी नक्षत्री मेघ राशि में उच्च के क्यों होते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस दृष्टांत के आधार पर ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्यदेव मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के क्यों रहते हैं। और प्रयास तो हमने यही किया था कि पूर्व में जो 2 वीडियो हमने सूर्य ग्रह से संबंधित बनाए, कि तीसरे वीडियो तक आते आते हम सूर्य ग्रह के फलित विषय में प्रवेश करेंगे, ताकि आपको अपनी कुंडली, स्वतः ही आप अपनी कुंडली को देखकर अपने सूर्य से संबंधित फलित के बारे में जान सकें। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा विषय था। इस प्रश्न का उत्तर हम जब कल रात से ही हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि अभी मात्र आधा घंटा पहले हमारे दिमाग में आया कि महाभारत में सूर्य का अधिक वर्णन मिल सकता है। तो वो स्वतः ही आप सबके स्नेह से या ईश्वरीय कृपा से या सूर्य देव की ही कृपा से एकदम वही पेज खुल गया और हम उसको पढ़ने लगे, तो ये सब स्पष्ट हो गया। तो चलते हैं, अब आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे सूर्य से संबंधित जो फलित विषय, ज्योतिष शास्त्र का जो फलित विषय है उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कृपया करके हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और
हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। किसी भी प्रकार का जो ज्योतिष संबंधी यदि कोई प्रश्न है और कोई शंका है तो कृपया हमसे आप व्यक्तिगत फ़ोन करके नहीं, आप सीधे यूट्यूब कमेंट में आप हमसे प्रश्न कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अधिक तो प्रसन्नता जब होगी जब आपके प्रश्न का हम उत्तर दे देंगे। तो हमारे जो दर्शक हैं, हालांकि हम नाम से उनको नहीं जानते हैं, चेहरे से भी नहीं जानते, एक प्रश्न आया उनका और हमने उत्तर देने का प्रयास किया। सत्य जानिए, हमने आपको उत्तर सही दिया अथवा गलत इसके बारे में हमें भी नहीं पता, लेकिन जो हमारे पौराणिक दृष्टांत है, पौराणिक उल्लेख है, उसके अनुसार हमने देने का प्रयास किया। सत्यता की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, और लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपके द्वारा प्रश्न करने पर हमारे कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई। तो ठीक है, चलते हैं, आज की चर्चा को बस यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, फिर पुनः भेंट होगी।